नमस्कार मित्रों, आप सभी का कुछ बातें-बातें में स्वागत है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। फ्रेंच के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने एक बयान दिया है और वो बयान है कि पूरे यूरोप में इस्लामिक टेररिज्म या रेडिकल इस्लाम जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और उसकी वजह से यूरोप के पूरे देशों को काफ़ी खतरा है। दोस्तों इसके मायने काफ़ी बढ़ जाते हैं जब ये फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ऐसा बयान दिया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी और बड़े नेता ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इटली के जॉर्जिया मेलोनी जो हैं, उन्होंने भी इसी तरह का एक बयान दिया था। लेकिन उस समय उनको एज़ अ रेसिस्ट कहा गया था, ठीक है? या फिर जितने भी लोगों ने ये जो रेडिकल इस्लाम या फिर इस्लामिक टेररिज्म का मुद्दा उठाया था, उन सभी को वहाँ के मीडिया ने या फिर जो वहाँ का जो लिबरल इकोसिस्टम है, उसने उन्हें रेसिस्ट करार देके उन्हें चुप करा दिया। और जब ऐसा हुआ तो जो नॉर्मल जो लोग थे वहाँ के, ठीक है? वो तो ऐसे भी इन सब के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे और उठाते थे तो उनको चुप कर दिया जाता था। देखिए, काफ़ी सारी जगहों पे काफ़ी सारी घटनाएँ, छुट-पुट घटनाएँ होती रहती थी, ठीक? लेकिन अभी क्या हुआ है जब से हमास के आतंकवादियों ने इज़राइल में घुसकर एक आतंकवादी हमला किया और इसमें करीब 1300 करीब लोगों को मारा, ठीक है? उनको उनके घरों को तोड़ा, जला दिया एकदम निर्ममता से उनकी हत्या कर दी, ठीक है? जो लोग इनोसेंट लोग थे, जो कि अनार्म्ड थे, उन सभी को मारा गया। बच्चों तक को छोड़ा नहीं गया, उनको बच्चों को तो गला काट के या फिर ऐसे करके जला दिया गया, ठीक है? आज की एक जो वीडियो आई है, उसमें 2 इज़राइली सैनिकों को चेन से बाँध के रखा गया था और उन्हें आग से जला दिया गया, उन पे तेल छिड़क-छिड़क कर उनको जला दिया गया। तो ये सब घटनाएँ देखने के बाद यूरोप के लोग जो है, काफ़ी परेशान हैं और उनकी परेशानी तब और बढ़ गई, जब उन्होंने देखा कि उनके सड़कों पर हमास के सपोर्ट में इतनी ज़ोर-शोर से प्रदर्शन हो रहे थे। वो अचानक से ऐसा लगा जैसे उन्हें नींद से झकझोर के किसी ने उठा दिया है। और अब वो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो करे क्या? चाहे वो आप इंग्लैंड ले लें, ठीक है? आप लंदन ले लें, चाहे फ्रेंच के काफ़ी सिटीज़, इटली स्वीडन, इन सब सारी की सारी जगहों पे, ठीक है? और इनके हमास के आतंकवादियों के समर्थन में काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन हुए, ठीक है? और वो ऐसा होने के बाद क्या हुआ कि जो लोग अगर उनके अगेंस्ट जा भी रहे हैं, ठीक है? तो वो उनको दौड़ा-दौड़ा के पिटाई कर रहे थे या फिर काफ़ी कहीं-कहीं पे तो उन लोगों ने मार भी डाला है जान से। क कल-परसों की ये बात है जबकि 3 स्वीडिश जो नागरिक हैं उनको एक ट्यूनीशियन इस्लामिक रेडिकल है, जिसको कि ट्यूनीशिया में उसको कन्विक्ट किया गया था। वो भी आके यहाँ पे बस गया और उसको नागरिकता मिल गई। उसने 3 लोगों को मार दिया। उसने अल्लाहू अकबर करके और क्या बोल के कि ये इस्लाम के विरोधी हैं, इसीलिए हम इसको मार रहे हैं। तो इस टाइप की घटनाएँ हो रही हैं, ठीक है? फ्रेंच में भी एक जो प्रोफ़ेसर था, ठीक है? उसको 2 या 3 इस्लामिक रेडिकल्स ने मिलकर मार डाला। या फिर तो इस तरह की घटनाएँ जब से बढ़ने लगी हैं, तो ये यूरोपियन लोग जो हैं अभी सोचने लगे हैं कि भाई हमने इनको शरण दी है। ये लोग परेशान थे, ये रेडिकल इस्लाम से परेशान लोग थे और हमने इनको शरण दी, यहाँ पे लेके आए, इनको रखा, इनको सिटीज़नशिप दी, खाना दिया, घर दिया, नौकरी दी, ठीक है? सब कुछ दिया, इज़्ज़त दिया, ठीक है? और ये लोग हमें ही मार रहे हैं। तो इसके बाद वो बड़े परेशान हैं और ये बात सही है, इसके मुझे नहीं लगता कि कोई ईज़ी वे आउट है यूरोपियंस के लिए। ठीक है? क्योंकि अधिकतर जगहों पे ये घुस के बैठ गए हैं, अच्छे तरह से बैठ गए। यूरोप की काफ़ी सारी ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पे कि जो नॉन ऐसे-ऐसे एरियाज़ बन गए हैं, जहाँ पे कि नॉन इस्लामिक लोग या फिर वहाँ के जो लोकल जो हैं, उस वहाँ पे जाने से डरते हैं या फिर इनफैक्ट वहाँ की जो लोकल पुलिस है, वो भी वहाँ पे जाने से डरती है। ठीक है? तो ये जो बात है, ये शायद से देखिए यूरोपियन लीडर्स को झकझोर तो रही है, लेकिन ये भी कह रही है कि तुम लोगों ने बेवकूफ़ी की। तुम जानते थे कि ऐसा हो सकता है। उसके पीछे कारण क्या है देखिए, जि इसके पीछे काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिन्होंने कि यूरोपियन लीडर्स ने, ठीक है, अपने आप को बहुत लिबरल और एक्सेप्टिंग बताने के चक्कर में,
ठीक है? इन लोगों इतने बड़ी संख्या में इस्लामिक शरणार्थियों को जगह दी और उसमें भी किसी चेक्स एंड बैलेंसेस के बिना दिया। ठीक है? देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लोग वहाँ से भाग के आए आईसिस के द्वारा परेशान किए गए या फिर जो भी गृह युद्ध हुआ उसके परेशान किए हुए, ठीक है? या फिर रेडिकल इस्लाम की वजह से परेशान हुए लोग आए, ठीक है? वो जब यहाँ पे आए उनको सारे तरह की सुविधाएँ मिली, ठीक है? अपने धर्म को जैसे वो फैलाना चाहते हैं, जैसे रखना करना जैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो सब करने के बाद क्या हुआ कि वो लोग अब शरिया चाहते हैं, वही लॉस चाहते हैं जो कि उनके उनके देश में था और उसी देश को छोड़कर आए थे। तो ये हिपोक्रेसी इतनी बड़ी है और इस हिपोक्रेसी को समझने में जो यूरोपियन लीडर्स हैं, काफ़ी फेल हुए हैं और ऐसा ऐसा नहीं है कि खाली यूरोपियन लीडर्स कह रहे हैं। इनफैक्ट जो अरेबिक कमेंटेटर्स हैं या फिर लीडर्स हैं काफ़ी सारे, ठीक है? सऊदी के काफ़ी सारे कमेंटेटर्स को मैंने सुना है, वो तो भाई कह रहे हैं कि यू डोंट नो इस्लाम, ठीक है? वो काफ़ी खुलेआम कह रहे हैं कि भाई जिस अभी जो नेक्स्ट वेव ऑफ टेररिज्म आएगा, वो यूरोप से आएगा, वो तो खुलेआम ये कह रहे हैं। ये बात समझने की भी ज़रूरत है कि दोस्तों जितने भी सीरिया से लोग भागे, इराक से लोग भागे या फिर जहाँ-जहाँ पे भी इस्लामिक कंट्री, मिडल ईस्ट जहाँ से भी परेशानियाँ हुई, जहाँ से लोग भागे, ठीक है? उन सभी को, ठीक है, जितने भी लोग वहाँ से भागे उन सभी को आपके इस्लामिक कंट्रीज़ ने उनको किसी ने भी शरण नहीं दिया। यूएई ने शरण नहीं दिया, ठीक है? आपको क्या बोलते हैं सऊदी ने नहीं दिया, ठीक है? ईरान ने नहीं दिया, ठीक है? 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उन लोगों ने इनको कोई शरण नहीं दिया है। उनको शरण आपने दी है। तो वो तो भाई वो बोल रहे हैं कि भाई हम तो जानते थे कि ये परेशानी होगी, इसीलिए हमने इन सारे लोगों को अपने देश में घुसने नहीं दिया। आपने घुसने दिया, अब ये आपकी परेशानी है, आप इनको कैसे हैंडल कर रहे हैं? तो अभी देखना पड़ेगा कि ये यूरोप वाले इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी तो व्यू अभी तक के लिए यही था। फिर आपसे मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों।